बैतेल वो जगह है जहां याकूब को पहली दफा खुदा की आवाज सुनने का तजर्बा होता है, पहली दफा फरिश्तों का तजर्बा होता है। फरिश्तों का तजर्बा इब्राहिम को पैदाइश की किताब के 18वें बाब में हुआ और लूत को भी फरिश्तों का तजर्बा पैदाइश की किताब के 19वें बाब में हमें नजर आता है। लेकिन याकूब को भी एक ऑनर मिला, उसने फरिश्तों को देखा। याकूब हरान से निकलता है क्योंकि याकूब की मां उसे बताती है कि तेरा भाई ईसाऊ तुझे मारना चाहता है, और ये निकलकर अपने मामू के घर की तरफ जाता है, हरान की तरफ को स्टेप फॉरवर्ड करता है और ये 40 माइल यानी 65 किलोमीटर का सफर तय करता है। और बैरसबा से जब निकलता, बैरसबा से 65 किलोमीटर आगे ये पहुंचता है तो दिन गरूब हो जाता है और ये बैतेल में पहुंच जाता है। और बैतेल बहुत ही बाबरकत जगह इसके लिए साबित होती है। बैतेल वो जगह है जहां पर ये रात को सो जाता है, ये एक पत्थर को पकड़ता है जिसको ये अपना सरहाने के तौर पर रख लेता है, सो जाता है और ये एक सीढ़ी ख्वाब में देखता है जो जमीन पर खड़ी है, उसका ऊपर वाला सिरा वो आसमान तक जा पहुंचा है। सीढ़ी के ऊपर फरिश्ते ऊपर को भी चढ़ रहे हैं और नीचे भी उतर रहे हैं। फरिश्ते दुआओं को लेकर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से ब्लेसिंग्स को लेकर नीचे आ रहे हैं। फरिश्तों के लिए बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के खत के पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, ये खिदमत गुजार रूहें हैं जो नजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो याकूब को यहां पर हासिल हुई वो खुदा की प्रेजेंस का तजर्बा था। खुदा की प्रेजेंस इसे मिल गई। जिंदगी में पहली दफा इसने खुदा की आवाज सुनी। पीछे तो ये बरकत का ख्वाहिशमंद तो था ही, खुदा की आवाज नहीं अभी तक इसने सुनी हुई थी, लेकिन पहली दफा खुदा की आवाज सुनाई देती है। आवाज इसे क्या आती है? खुदा याकूब से बोलता है और उसे कहता है, मैं तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूं और जिस जमीन पर तू लेटा है ये मैं तुझे और तेरी नस्ल को दे दूंगा और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों के बराबर होगी और दुनिया के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। जहां कहीं तू जाए मैं तेरी हिफाजत करूंगा जब तक मैं ये सारी बातें जो मैंने तुझसे कहीं पूरी ना कर लूं। तुझे मैं इस जमीन पर और इस मुल्क पर फिर वापस ना फेर लाऊं। मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे ना छोड़ूंगा। खुदावंद आज मुझे और आपको भी यही कहता है, जो कुछ मैंने तुझसे कहा है, जो वादे ईमानदारों मेरे और आपके साथ है, जब तक खुदा उसे पूरा ना कर ले मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब उठा तो इतनी अनॉइंटिंग थी उस जगह पर, खुदा ने इब्राहिम का अहद याकूब की जिंदगी में पूरा कर दिया है। ये इब्राहिम से इसहाक तक, इसहाक से अब याकूब तक पहुंच गया। ईसाऊ को खुदा ने साइड पे कर दिया है। ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अंदर आ गया है। खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों के बराबर और तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया के सब कबीले बरकत पाएंगे। ये वही अहद है जो इब्राहिम का अहद है, यानी इब्राहिमिक कोवेनेंट पूरा हो रहा है याकूब की लाइफ में। याकूब उठते ही देखता है ये कैसी भयानक जगह है, ये खुदा के घर, आसमान के आस्ताना के सिवा कुछ नहीं। वो पत्थर जो उसने सरहाने रखा हुआ था उसको उसने सीधा खड़ा कर दिया, तेल से उसे अनाइंट किया। उसने कहा मैं यहां पर एक मन्नत मानता हूं। मन्नत तो थोड़ी जिस्मानी है। जो कुछ उसने मन्नत मानी खुदा उसको पूरा करने के लिए खड़ा रहा। याकूब मन्नत मानता है और कहता है अगर खुदावंद मेरे साथ हो, अगर कह रहा है अगर खुदावंद मेरे साथ हो, मेरी हिफाजत करे, मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दे, मुझे मेरे बाप के घर में फिर ले आए, खुदावंद मेरा खुदा होगा। ये पत्थर जो मैंने खड़ा किया है खुदावंद का घर होगा। जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा तुझे जरूर ही दिया करूंगा। पहले तो ये दुआ बहुत जिस्मानी थी क्योंकि उसने सारी जिस्मानी चीजें ही, कहीं रोटी की बात कर रहा है, कपड़े की बात कर रहा है, हिफाजत की। खुदावंद ने ये सब कुछ तो उसे
वादा कर दिया था। खुदावन जब उससे बोला है, खुदावन ने कहा जब तक मैं सब बातें पूरी ना कर दूं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक तो ये कह रहा है अगर तू मेरे साथ रहे तो खुदावंद मेरा खुदा होगा, अगर सब कुछ मुझे देगा, ये रोटी और पानी मुझे दे, कपड़ा मुझे दे, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। एक जिस्मानी प्रेयर की है लेकिन खुदावंद फिर भी हमारी दुआओं का सुनने वाला है। सबसे बढ़कर बैतेल में खुदावंद की प्रेजेंस का तजर्बा हो गया। खुदावंद ने कुछ करने के लिए अपने लोगों को अपनी प्रेजेंस दी। मूसा को उसने प्रेजेंस दी कि मेरे लोगों को मिस्र से निकाल। यशवा को भी ये तजर्बा दिया, तू मेरे लोगों को लेकर जाएगा। यही तजर्बा खुदावन की प्रेजेंस का हैकल बनाने के लिए सुलेमान को भी हुआ ताकि वो एक बड़े काम को कर सके। खुदावन की यही प्रेजेंस जो याकूब को तजर्बा हुआ मेरे और आपके लिए भी इब्रानियों 13वें बाब के अंदर इसकी 14वीं वर्स में लिखा हूं, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने याकूब को कहा था जब तक मैं सब बातें तेरी लाइफ में पूरी ना कर दूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। खुदावंद आपके साथ हो।